आलिया ड्रीज। तहरीक इंसाफ ने हतमी एहतजाज से कबल एक मीटिंग्स के आगाज़ कर दिया है, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हो रही है और अब आपको फोर्थ फ्रंट पे बुशरा बीबी भी नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया ने एक बार फिर वफाकी दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सख्त हम देखेंगे कि इक़दाम होने जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉबली कंटेनर्स दोबारा लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद में अब आपको एक हाई अलर्ट भी नज़र आएगा। ये हम देख रहे हैं कि जब भी कोई मामला होता है तो हमेशा दफ़ा 144 का ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद में मजहबी, सियासी या किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को इस्लामाबाद को चारों जानिब से घेरने का प्लान बनाकर आ रही है। इंतज़ामिया ने अभी से इंटरनेट की सुसरवी का भी आगाज़ कर दिया है ताकि मुजाहिरीन से निपटा जा सके। लाहौर में तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर क़यादत इस वक्त पेशावर में है और पेशावर से आने वाले एहतजाजी काफ़िले में एक बार फिर हम समझ सकते हैं कि सेंट्रली फोकस आपका वहीं होगा। तो एक तरफ आपको ये सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, दूसरी तरफ से भी हुकूमत कोई किसी भी किस्म की नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उज़मा बुखारी ने नारे लगाने वालों को खारिजी कहा है। उन्हें भी देखिए। अल जहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के खिलाफ जिहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो है, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। जब आपको अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी आती है, पहले भी करके दिखा चुके हैं, दोबारा करके दिखा। पेशावर में पार्टी को मुतहरिक करने के लिए बुशरा बीबी अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने इस्लामाबाद एहतजाज के लिए हर MNA को 10-10 हज़ार अफराद जबकि हर MPA को 5-5 हज़ार अफराद लाने का टारगेट दिया है। मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये बात बताई कि जिससे बुशरा बीबी ने अपना मैसेज दिया तो वो ये बात क्लियरली कहती हुई नज़र आई कि जो वो रोल अपने लिए डिटर्मिन कर रही हैं वो रोल है जो उनको PTI के बानी चेयरमैन ने दिया है। उनका सियासत में आने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई इरादा नहीं है, लेकिन मीनवाइल वो मैसेज पहुंचाएंगी बानी PTI का पार्टी तक। पार्टी के कुछ लोगों में इसमें दिलचस्पी का इजहार किया, उन्हें लगा कि ये एक अच्छा तरीक़ाकार है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने क़यास आराइयाँ करना शुरू कर दी कि क्या लीडरशिप अब बुशरा बीबी के पास होगी। इसकी तरदीद की है शेख वकास अकरम ने, वो भी तहरीक इंसाफ के अंदर इस्लामाबाद एहतजाज से कबल इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ पेशावर की तंजीम में इख्तलाफात की वजह से ही PTI पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदूर और 1 नायब सदर अपने अपने पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पार्टी के इख्तलाफात की झलक नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी की जो लबो लहजा है उसमें भी दिखाई दे रही है। शाह साहब ने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिकवा किया, पार्टी की मौजूदा क़यादत के हवाले से भी उनको मैसेज दिया और बाद में पार्टी ने भी यही कहा कि वो मैसेज समझते हैं कि उनको बानी PTI से मिल गया एंड दैट इज़ इनफ। शाह साहब ने क्या कहा ये भी ज़रा देख लीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाह खान अब्बासी। थैंक यू सो मच अब्बासी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एक दफ़ा फिर उधर ही हम खड़े हो गए हैं, एहतजाज शुरू होगा, हुकूमत रोकेगी। इज़ देयर एन एंड टू दैट? नहीं, एंड की अगर कोशिश करेंगे तो होगा, ना इनको मुल्क की परवाह है, ना इनको अवाम की परवाह है, ना इनको किसी की तकलीफ की परवाह है। हुकूमत को या अपोजिशन दोनों किसी को परवाह नहीं है। राइट भाई, आपने अपोजिशन करनी है, जो अपोजिशन का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक करें। आप हमलावर नहीं हो सकते मुल्क के दारुल हुकूमत पर, ये किसी को इजाज़त नहीं है। हुकूमती मशीनरी लेकर आप नहीं आ सकते, ये जिहाद के नारे आप नहीं लगा सकते। हुकूमत को भी चाहिए कि पार्लिमान है उसके अंदर बात करे कि कहाँ पर एहतजाज होगा। जलसा की एक जगह है जिसका तयन भी PTI ने खुद किया था अपने दौर में, वहाँ पर PTI के जलसे भी हुए हैं, PDM के जलसे भी हुए हैं, जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर आएँ, जलसा करें और घर जाएँ, यही एहतजाज होता है। अब और एहतजाज जो PTI है उसका एक ही जगह, एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएँ।
बट जो समान अकरम राजा साहब हैं वो कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ना हमारे पास अदालतें हैं, ना हमें लगता है कि कोई पार्लियामान से हमें कोई हल मिलेगा, तो देयर इज ओनली वन वे विच इज़ हाईवे। ये उनकी सोच है। बदकिस्मती से हुकूमत ऐसी है कि ना उसके पास मैंडेट है ना उसके पास अक्ल है। उनका काम है सड़कें काटना, कंटेनर लगा देना, दारकूमत बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, ये उनके पास हल है हालात का। तो जब आपकी सोच ये होगी, ये इशू हल होते हैं डायलॉग से, बातचीत से, एक दूसरे को जगह देने से, एक दूसरे से बात करने से। वो तो यहाँ है नहीं। बट आपने नोट किया है कि गवर्नमेंट जिसका भी कसूर है, पीटीआई भी गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहती, वो कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमने बात ही नहीं करनी है। हुकूमत की तरफ से भी आपको कोई लगा है कि बहुत जेन्युइन एफर्ट हुई है बातचीत? नहीं, कोई नहीं। दोनों की कोई, उनका काम इसी में, उनका दुकान इसी में चमक रही है कि वो आके कॉलेज दें, लोगों को बाहर निकालेंगे। आपने अभी जो बात सुनी है कि 10,000 हर MNA लेकर आएगा, जी 5,000 MP है। किसी MNA को नहीं जानता 10,000 आदमी ला सके किसी पार्टी का भी। इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा अगर नहीं लाएंगे तो हम निकाल देंगे पार्टी से। जी 10,000 और अगर 100 आपके MNA हैं तो फिर खुद हिसाब लगा लेंगे, 10 लाख आदमी बन जाता है। तो कितने ला सकता है एक MNA? आप देखिए, अब आप बहुत कोशिश करें 1000 इतना दूर आने के लिए, जितना दूर होगा इतना मुश्किल होगा। तो नज़दीक वाले शायद 1000 बंदा ले आए, 1500 ले आए, इससे ज़्यादा मुश्किल होता है। 1000 भी बहुत ज़्यादा है। 1000 भी बहुत ज़्यादा बता रहे, बहुत नज़दीक रहते हैं। जो दूर हैं वो अगर 200-300 ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। बट लेट्स से शायद साहब 1 लाख बंदा, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, पर अगर 1 लाख बंदा भी अगर आ जाए तो क्या प्रेशर बिल्ड हो जाएगा? क्या होगा? क्या सर, प्रेशर नहीं बिल्ड होता, यहाँ पर झगड़ा ही होता है। वो सड़कें काट देते हैं, लोग पहुँच ही नहीं सकते। वो तो एहतजाज, PTI का एहतजाज तो हुकूमत की मेहरबानी से मुकम्मल हो जाता है। उनको वो मीडिया स्पेस मिल जाती है, शोर होता है, लोग तंग पड़ते हैं, 3-4 दिन शहर बंद रहता है। तो ना किसी को मुल्क के नुकसान की परवाह है, ना किसी को मुल्क की इज्जत की परवाह है। तो बातचीत करें, आपस में मामलात को हल करें, उनको कहें आप आओ तुम पार्लियामान में आके बात करो। लेकिन हुकूमत को रवैया भी ये है कि रात के अंधेरे में तरामीम कर रहे हैं, उल्टे सीधे बिल पास कर रहे हैं, और बगैर कोई डिबेट के, बगैर किसी प्रोसेस के। तो न पार्लिमानी जमहूरियत रही है, न मुल्क के अंदर जमहूरी कदरें रही हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि जो आज लोग तमाशा देख रहे हैं, पूरा मुल्क तमाशा देख रहा है। एक थ्योरी ये भी है कि शायद कि इस वक्त कोई ऐसा मामला हो जाए कि एज अ रिजल्ट PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। नहीं बन सकता, बिकॉज PTI में जो लीडरशिप है मुकामी, यानी जो पार्लियामेंट में हैं या दूसरे हैं, PTI ने सियासत में एक नया मामला पैदा हो गया उसकी सियासत में कि वहाँ कोई इलेक्टेबल नहीं रहा। जिसको टिकट मिलता है वो इलेक्टेबल है। राइट जी, तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पर बनते हैं जो इलेक्टेबल होते हैं, ठीक है, जो जाकर बैठ जाएं जी हम। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अब इजाज़त मिल गई है, लेकिन वो एक दफ़ा ही होगा कि आप पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। ये आपको अदालत ने भी इजाज़त दी, जो कि होने लगा था आईनी तरमीम में, जो होने लगा था, लोग बैठे हुए थे वोट करने के लिए, लेकिन वो एक दफ़ा ही है। सो यू थिंक कि जितने कुछ इलेक्टेबल्स हैं, जैसे कुरैशी साहब की फैमिली है और लोग हैं, ये किसी का वोट अपना नहीं है, इट्स ऑल PTI's वोट? सारा जी पार्टी का वोट है, इमरान खान का वोट है। अगर मैं ना मानूँ तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। जो मिडिल टीयर, जो इस वक्त मिडिल टीयर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लोग हैं और इमरान खान है। ये हालात ने पैदा किए। इमरान खान की कोई ऐसी खूबी नहीं है, ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हालात ने ये मामला पैदा कर दिया है। सो वेयर आर वी हेडिंग टू? आपको क्या लग रहा है कि 24 नवंबर के बाद कहाँ होगी पाकिस्तान की सियासत? सर, पाकिस्तानी सियासत वही होगी जो आज है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक आएगा, शोर मचेगा, दारकूमत बंद होगा, इंटरनेट बंद होगा, अरबों का नुकसान मुल्क का भी हो जाएगा, मुल्क की बेइज्जती भी होगी कि लोग देखेंगे 24 करोड़ का मुल्क है, उसने तमाशा क्या लगाया हुआ है। सूबाई हुकूमतें भी सब देख रही होंगी, मीडिया का काम चल रहा होगा, गेस्ट आपके पहुंच नहीं पाएंगे जी, ज़्यादा मुश्किल से चलेगा। मैं ये दैट्स व्हाई आई वाज रोलिंग माय आईज कि तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट यू थिंक दैट्स इट? उसके बाद फिर गंडापुर साहब कहेंगे मैं जा रहा हूँ। ये पहले भी होता रहा है। गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उनका काम है अपना सूबा चलाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं, KP के अवाम को दिखाएं, देखें मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। वो हुकूमत वाले नालायक हैं, मैं देखें मैं PTI का चीफ मिनिस्टर हूँ, देखें मेरी परफॉर्मेंस। ठीक है, इस वक्त मेरे ख्याल में जो सूबा सबसे बुरा चल रहा है वो KP है।
इस वक्त ओके, एंड बाकी जगह भी कोई ऐसी वो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पीटीआई में की जो हुकूमत है पिछली भी और ये वाली, ये बदतरीन हुकूमतें हैं केपी की। बट पंजाब में इस वक्त स्मॉग का इशू है और मरीम नवाज पे तनकीद हुई कि वो मुल्क में नहीं थी जिस वक्त। देखिए तनकीद होती रहती है, स्मॉग का इशू ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती उसका, ये लॉन्ग टर्म जी कुछ नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म भी तो आज जी लॉन्ग टर्म वो आज से आप सोचना शुरू करेंगे, कंसल्ट करेंगे, उसका हल निकालेंगे और इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, फिर होगा। आसान नहीं है। बट पीएमएलएन के अंदर कभी भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई फोकस रहा है? हमने देखा पाकिस्तान में किसी हुकूमत में एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं रहा। पीटीआई ने बातों की दरख्त लगाने की मिलियन ट्री, जो भी उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी लगे होते तो फिर ये मामले ना होते ना। बट आई एम सेइंग कि कभी बात मिलियन ट्री में से मिलियन नहीं लगे, बिलियन मिलियन में 3 जीरो का फर्क होता है, इतना बड़ी लंबी छोटी बात तो है नहीं। यू आर सेइंग कि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया एनवायरनमेंट के ऊपर। बातें करते हैं, कोई फोकस नहीं है। ये बड़ा मुश्किल इश्यूज होते हैं, इसमें आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हम तो बातों से ऑप्टिक्स से गुजारा करने की कोशिश करते हैं, राइट, कि तो हवा इधर से चलेगी तो मौसम ठीक हो जाएगा, हवा वहाँ से चलेगी तो आलूदगी आ जाएगी। ठीक, यू हैव एविएशन बैकग्राउंड, यू अंडरस्टैंड एविएशन इंडस्ट्री। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में कहाँ गलती हुई है? वाज़न्ट दिस द फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ लगा कि अब हो जाएगी प्राइवेटाइज और बिल्कुल कोलैप्स? आपको लगा एफर्ट ही नहीं थी? स्ट्रक्चर नहीं, एफर्ट थी, स्ट्रक्चर ठीक नहीं था। किसका? जो ट्रांजैक्शन का। क्योंकि आपने ये फैसला नहीं किया कि हमने पीआईए बेचना है या नहीं बेचना। आपने कहा हम 60% देंगे, 40% हम रखेंगे, जो आप पैसे देंगे हम वापस पीआईए में डाल देंगे, ठीक है, और 15% हुकूमत रखेगी, बाकी डाल देगी, और 3 साल तक जो नुकसान होगा वो बायर का जिम्मा है, ठीक है, हमारे 40% बरकरार रहेंगे। और फिर तकरीबन $700 मिलियन जो है उसकी कैश लाइबिलिटी आपने बायर के जिम्मे डाल दी, और फिर उसे तवक्को की कि 300 मिलियन वो कैश देगा, तो $1 बिलियन की लाइबिलिटी हर बायर लेगा, 300 मिलियन कैश में देगा, जिसमें से बाकी कंपनी में आ जाएंगे 255 मिलियन, लेकिन उसमें से भी 40% हुकूमत मालिक होगी और नुकसान की भी वो जिम्मेदार। तो आप कह रहे हैं कि ऑफर ही ठीक नहीं थी? ठीक, देखिए ना, ऑफर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। राइट, देयर वाज ओनली वन। जी, 6 लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया था और 5 ने बिड ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं, हम बिड नहीं करेंगे। ठीक, एक ने बिड किया और मेरा नहीं ख्याल वो सीरियस बायर था। आपके ख्याल से ऐसे ही कर दिया था? जी, मुझे जो उनकी ब्लू वर्ल्ड की जो बातें सुनी हैं वो कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी कि वो एयरलाइन चला सकेंगे। और दूसरी बात ये उनकी मशहूरी हो गई, अब आप भी ब्लू वर्ल्ड को जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, वरना वो यहाँ बिड ना करते तो कोई उनको बहुत सी सोसाइटीज बन रही है ना, राइट, तो ब्लू वर्ल्ड का नाम तो आ गया, तो मुफ्त की मीडिया कवरेज भी मिल गई, नाम भी, उनका तो काम हल हो गया। और लेकिन मेरा ख्याल था कि हुकूमत वो 10 बिलियन की ले लेती, ऑफर तो बहुत अच्छा था। ये आपका ख्याल है? जी जी बिल्कुल। ओके, यू स्टिल सेइंग इस स्ट्रक्चर में 10 बिलियन जो स्ट्रक्चर था, 10 बिलियन बहुत ज्यादा ऑफर है। सो एक्चुअली क्या ऑफर आप होनी चाहिए फिर पीआईए की इसमें, इस स्ट्रक्चर के साथ? जी, मनफी। You saying what Muftah Ismail said years ago? जी, $500 मिलियन मनफी कम से कम। तो जो मियाँ साहब ने फिर स्टेटमेंट दी कि मैं और मरियम ने डिस्कस किया कि हम ले लेते हैं, हम एयर पंजाब चलाते हैं। जी बिल्कुल ले लें, बिल्कुल अच्छी बात। You think एयर पंजाब सारे सूबे मिला के ले लें, वफाकी हुकूमत की जान छूटे। ओके, राइट, बट सूबे आपको, क्योंकि उनका अलग सिस्टम है, आपको लगता है वो अफोर्ड कर सकते हैं इतना खसारा? देखिए, अफोर्ड सूबे तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं कि हुकूमत कारोबार नहीं कर सकती, तो वफाक नहीं कर सकता तो सूबा कैसे करेगा? ये बुनियादी तौर पर बात ही दुरुस्त नहीं है। ओके, अब IMF का वफ़द पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत इम्प्रेस होकर गया है, ये हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। उन्होंने कहा वो हैरान हुए कि महंगाई में कमी आई, शरह सूद कम हुआ, पाकिस्तान के रोज़ बरोज़ 2.5 माह की इम्पोर्ट के काबिल के रिजर्व्स 2.5 माह की इम्पोर्ट के काबिल हो चुके हैं। ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप भी हैं? नहीं जी, मैं नहीं, बदकिस्मती। यू नॉट। IMF अपनी कंडीशनलिटीज़ को देखता है, तो कंडीशनलिटीज़ आप पूरे कर रहे हैं, मुल्क में कोई तरक्की हो रही है, कोई मुल्क की कोई पॉलिसी है जिससे हालात बेहतर हुए। बड़ी सीधी बात है, तेल की कीमत नीचे जाती है, पाकिस्तान की मीशत बेहतर हो जाती है, तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान की मीशत ख़राब हो जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, ग्रोथ भी रुक जाती है। तो
हमने कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं किए, हमने कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए, हमने गवर्नेंस में कोई रिफॉर्म्स नहीं किए, कोई डायरेक्शन नहीं है हुकूमत की इस वक्त, कोई इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बद से बदतर होता जा रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है मुल्क के अंदर, तो अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। राइट, हुकूमत ये बताया कि मेरी ये पॉलिसी थी जिससे ये इफेक्ट आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो VPN के होने ना होने की डिबेट चल रही है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने भी कह दिया कि हराम है। इससे बियॉन्ड अगर आप VPN भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटरनेट ही यूज़ नहीं करेंगे, तो बिजनेस वाइज, इकॉनमी वाइज किधर है फिर पाकिस्तान? वो एक पुरानी मिसाल है कि गोश्त हराम है शोरबा हलाल है तो अगर VPN हराम है तो फिर इंटरनेट भी हराम है। ओके, राइट, सो यू डोंट एग्री विद दिस ऑब्वियसली, लेकिन हुकूमत ने तो हराम करार दे, बंद कर दे, इंटरनेट पाकिस्तान को बंद कर दे, फिर खत्म करें। बट कैन वी सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट? नहीं कर सकते ना। देखिए इंटरनेट इस वक्त हवा की तरह है, इसके बगैर आपका निज़ाम ही नहीं चलेगा। देखिए उसमें यकीनन खराबियां हैं, लेकिन वो पर्सनल चॉइस है। अगर आपने कोई इंटरनेट पे गलत काम करना है, कोई फ्रॉड करना है, कोई और चीज़ करनी है, आप कर सकते हैं। जिंदगी में जब आप एक बंदूक जो है वो कत्ल के लिए भी इस्तेमाल होती है, दिफा के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस मकसद आप करते क्या उसके साथ, तो वो आपका अमल हराम या हलाल हो सकता है। राइट, लेकिन जो आप ये कहना कि इंटरनेट हराम हो गया या VPN हराम हो गया है, उसमें कौन सी बात उसकी हराम है? VPN तो आपको एक गेटवे देता है कि अगर आपकी हुकूमत ऐसी हो जो हर चीज़ को बंद कर रही हो, तो वो एक गेटवे मिल जाता है, आप इस रास्ते से इस रास्ते से चले जाएं। राइट, अब्बास साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा वाक़या सुनाया था जब तैयारा अगवा केस हुआ था। वो बड़ा पॉपुलर हुआ, बड़ा वायरल हुई, आपने जो बातें बताई थी। मुशाहिद हुसैन साहब हमारे शो में थे, उन्होंने भी उसी ज़माने से रिलेटेड बात वो अब अक्सर शोज़ में जाके कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस वक्त एक कॉल आई थी, द टाइम जो आपने हमें एक्सप्लेन किया था, व्हेन यू वर इन जेल, मियाँ साहब वाज इन जेल, एवरीबडी एल्स फ्रॉम PMLN, सम पीपल वर इन जेल, कि एक कॉल आई थी वहाँ से क्लिंटन साहब की और मियाँ साहब को भेज दिया गया। नहीं, इतना आसान नहीं था। वो लंबी, आप कभी फिर प्रोग्राम रख लें, आपको मैं डिटेल्स बता, जो मुझे जो पता है, जिस हद तक मैं बता सकूंगा मैं बता सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि कंसोर्शियम बना, एक कॉल नहीं थी। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, फिर उसके बाद अरब कंट्रीज इन्वॉल्व। उस मामले का मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हुकूमत के दो ताल्लुकात से कोई वास्ता नहीं था। या मियाँ साहब के अमेरिकन गवर्नमेंट से ताल्लुकात से या क्लिंटन के पाकिस्तानी हुकूमत के ताल्लुकात से मामला नहीं था। ये एक पर्सनल रिलेशनशिप थी जिसकी बुनियाद पर क्लिंटन साहब ने ये कोशिश की थी। सो मियाँ साहब की बिल क्लिंटन से पर्सनल एक वो यही कहा उन्होंने कि एक और वो कोई उसका हुकूमत से या उनके ओहदों से कोई वास्ता नहीं था। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो दे वर फ्रेंड्स नहीं, एक उसमें एक इवेंट रेपो बिल्ड हो गई जी, रेपो बस कोई ऐसे रेपो बिल्ड हो गई। किस वजह से कभी शेयर किया? वो कभी आपसे फिर पूछेगी, कोई बता दे। नहीं मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। बट ब्लैकबेरी पे मैसेजिंग होती थी, दिस इज व्हाट आई जी उसकी वजह थी, उसकी एक वजह थी, एक पर्सनल सी रेपो सही लफ्ज है, डेवलप हुई थी। वो एक दिन में नहीं हुई, डेवलप हो गई। सो बिल क्लिंटन ने फिर उस रेपो का इतना रिगार्ड किया कि ही सेड आई वांट हिम आउट ऑफ जेल। जी, उन्होंने कहा कि ये जो है गलत आपने केसेस बनाए हैं। वो पाकिस्तान भी आए, यहाँ पर उन्होंने हुकूमत के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाया, तकरीर की डायरेक्ट पाकिस्तान के अवाम से डायरेक्ट तकरीर की। जनरल मुशर्रफ के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाया था। किसी हुकूमत के ओहदेदार उनसे मिले थे लेकिन फ़ोटो नहीं था। और सिर्फ चंद घंटे के लिए आए थे और फिर पाकिस्तान की अवाम से तकरीर की थी। और यही कहा था जो उन्होंने उस वक्त कहा था, ये आज से 25 साल पहले की बात है, वो आज भी दुरुस्त है कि उन्होंने कहा अपने मुल्क को दुरुस्त करें, अपनी ये जो आपने नफरत पैदा कर दी इसको ख़त्म करें, अपने मुल्क के हालात दुरुस्त करें। ऑर्डर जो फिर ओबामा साहब ने भी कहा था, नवाज शरीफ साहब जब एज प्राइम मिनिस्टर गए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि देव टोल्ड मी टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। अगर आपको याद हो, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। बिल्कुल। तो ये देखें, एक शख्स सदर आया आपके मुल्क में, आपके अवाम से बराह रास्त मुखातिब हुआ, ये बहुत रेयर इवेंट है। So was मियां साहब ever thankful to Bill Clinton afterwards? जी ज़रूर होंगे, बिल्कुल होंगे। उनके बाद भी, उससे बाद भी उनकी मुलाकात हुई है। होती नहीं है वक्त में, टीवी पे रिपोर्ट भी हुआ है। यस, हाँ। तो वो है, तो आज भी होगी दोस्ती? जी बिल्कुल होगी, वो ताल्लुक तो कायम रहता है। पर इसी का रेप्लिका अगर एक्सपेक्ट कर रही है PTI somehow, is it possible? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल।
ये उनकी तवक्कुआत कुछ और है। यू थिंक दिस इज अ यूनिक एग्जांपल? मियां जी, साहब, उसमें मियां साहब ने मेरा नहीं ख्याल कि बिल क्लिंटन को अप्रोच किया था, बिल क्लिंटन ने खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कभी कोई मेमोइर्स में कभी इसकी डिटेल्स और बताएंगे या बस इतनी है? नहीं, इनमें मैं देखिए, मेरे पास कोई बराह रास्त इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स थ्रू मियां साहब? जी नहीं, मियां साहब से नहीं, मैं जो सुनी नहीं। मियां साहब ने कभी आपसे कन्फाइड नहीं किया क्या? मैंने उनसे ना पूछा ना उन्होंने इस बारे में बात की मुझसे बराह रास्त, लेकिन जिन लोगों ने बातें जानते हैं, सुनी हैं, उन सब की जो यादें हैं और सुनी है मैंने भी उनसे बातचीत में, तो उससे ये corroborate होता है कि ये मामला बिल्कुल जो वो कहते हैं दुरुस्त है। मियां साहब अभी तक सियासत से थोड़ा दूर ही लग रहे हैं और शेर व शायरी शेर सुनाते हैं हर दफ़ा वो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुखी हैं? दुखी हैं? यकीनन दुखी होंगे, क्योंकि एक पार्टी थी जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी थी, अब बदकिस्मती से नहीं है, इक़्तिदार में है लेकिन बड़ी पार्टी नहीं रही। अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पीएम लाइन को टू रीगेन इट्स स्ट्रेंथ इन पंजाब एंड पाकिस्तान। मुश्किल है वो नैरेटिव डेवलप करना। आपकी पार्टी जगह ले सकती है पीएम लाइन की? देखिए, हम किसी की जगह की बात नहीं है, हमने अपनी बात करनी है। हम बात कर रहे हैं मुल्क के मसाइल की, उनके हल की, मुल्क की तरक्की की, अवाम की, जो कि आज कोई जमात नहीं कर रही। वो बात कर रहे हैं कुर्सी की, इमरान खान को जेल से निकालने की, तो वो सोच ही नहीं है। यहाँ पर कोलिशन पार्टी दूसरे नाराजगी का इज़हार करते हैं पब्लिकली, तो सिर्फ आज बात इक़्तिदार और कुर्सी और इस चीज़ की है। मुल्क जो है उसकी ज़रूरियात कुछ और हैं, अवाम की ज़रूरियात कुछ और हैं, तो उसको अपने हालात को दुरुस्त करना पड़ेगा आपको। राइट, थैंक यू सो मच अब्बास साहब फॉर गिविंग अस टाइम। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद VPN को बंद करने से पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान हो सकता है, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इंटरनेट पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की तरक्की और नौजवान नस्ल को एक रोज़गार का जरिया बन चुका है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी सियासी हालात इंटरनेट की सुस्ती की वजह बन जाते हैं, तो कभी ज़ेर समंदर केबल कटने की वजह से बंदिश आ जाती है। वजह जो भी हो, लेकिन इंटरनेट बंदिश से मुल्क को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। हाल ही में हुकूमत ने मुल्क में VPN भी बंद करने की कोशिश की। VPN के ज़रिए नौजवान नस्ल मुख्तलिफ ममालिक में काम करके रोज़गार कमा रही है, लेकिन इस बंदिश से अब क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, ये एक अहम सवाल है। अब हुकूमत VPN रजिस्ट्रेशन की जानिब जा रही है, इसका क्या असर होगा? इज़ इट अ गुड स्टेप या इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है? इसी दौरान इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस मामले में एक फतवा जारी कर दिया, ज़रा देखिए। VPN अमूमी तौर पे जिन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें सबसे बढ़कर ये है कि इस्तेमाल करने वाला उसकी लोकेशन को और उसके एड्रेस को न जान सके। जब तौहीन रसालत के ऐसे केसेस जिसमें VPN इस्तेमाल की जा रही है, किरदार कुशी के मामला, मुल्क की सालमियत के हवाले से होने वाली नफरत अंगेजी और खास तौर पे फिर गैर मुहज़्ज़ब और गैर अखलाकी साइट तक पहुँचने के लिए जब VPN को इस्तेमाल किया जाता है, इस बेस लाइन के मुताबिक हम यही तस्वुर करते हैं, समझते हैं कि VPN का इस्तेमाल सबबंदी होनी चाहिए और अगर कहीं पर इसकी इजाजत दी जानी चाहिए तो बाकायदा तौर पे उसे रजिस्टर किया जाए, ताकि ये मालूम हो सके इस तरह के मामला के हवाले से जो चीज हमारे सामने आ रही है वो फिर लोकेट भी हो, बंदे का भी पता चले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अमीनुर रहमान भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इस फतवे पर हैरान नजर आए हैं, उन्हें भी देखिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने भी इसको रीविजिट करने का कहा है, साथ ही साथ नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। मुल्क में ये डिबेट इस वक्त हो रही है जब हम IT पर बरामदात जो रवा माली साल का जायज़ा लेते हैं कि पहले 4 माह में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद बरामदात इस साल हो चुकी है। हम एक नज़र डालते हैं दीगर जो इसकी डिटेल्स हैं। रवा माली साल के पहले 4 माह में IT बरामदात की तहसीलात में 35% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर IT बरामदात 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल के इसी साल में IT बरामदात 894 मिलियन डॉलर्स थी। अक्टूबर 2024 में IT की बरामदात तहसीलात में 330 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। इस साल IT बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने के मुकाबले में 38% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल अक्टूबर में IT बरामदात 238 मिलियन डॉलर्स थी। पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही माशी दबाव का शिकार है। ऐसे में VPN के हवाले से जो एक डिबेट है
वो क्या तासुर दे रही है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कंवल चीमा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द प्रोग्राम। कंवल, आपके साथ पहले भी इस पर काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में एक आम ख्याल ये है कि VPN सोशल मीडिया के लिए ही इस्तेमाल होता है, बंदिश हो गई है एक्स की तो इसलिए इस्तेमाल करो। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, और अगर जहाँ इस्तेमाल हो रहा है VPN तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? थैंक यू फरीहा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, VPN का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो तब होता है जब कोई रिमोट वर्कर, देखिए पाकिस्तान को अभी हालिया एक रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान को 3rd मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड कहा गया फॉर IT आउटसोर्सिंग। अच्छा, अब IT आउटसोर्सिंग पॉसिबल क्यों होती है, रिमोट वर्क पॉसिबल क्यों होता है? लोग अमेरिका से, कनाडा से या पूरी दुनिया से जो अपनी जॉब्स हैं वो कैसे किसी दूसरे को किसी दूसरे मुल्क में भी दे सकते हैं? वो इस तरह दे सकते हैं कि वो अपनी चाबी अपने पास रखते हैं। मतलब इंटरनेट पे अगर वो अपना कोई डेटा दे रहे हैं या आप उस पर वो कुछ किसी को कोई काम करने के लिए दे रहे हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से दे सकते हैं कि वो एक VPN के जरिए इंटरनेट पे उस डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं और सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये VPN एग्जिस्ट ना करता होता तो ये रिमोट वर्क, ये फ्रीलांसिंग या IT आउटसोर्सिंग पॉसिबल ही ना होती। ठीक है, तो अब जितना आप अगर आप कह रहे हैं कि जी VPN गैर शरई है, ये बात तो बहुत ही लाफेबल बात है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है, जो लोग घर से बैठ के आप काम कर सक रहे हैं, जो लोग अपने ऑफिस के डेटा को और डिफरेंट चीज़ों को, अपनी कंपनीज को एक्सेस कर सक रहे हैं रिमोटली, वो जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी गैर शरई है। मतलब इस तरह तो आप जो है वो कह दें कि जी गाड़ियां गैर शरई हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी में बैठ के किसी गलत जगह पे जा रहे हैं और कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो जिस गाड़ी में बैठ के आप जा रहे हैं वो ही उसी को आपने गैर शरई करार दे दिया। इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती ना। देखें, ये तो हम दुनिया को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं अपने मुल्क का, कि जहाँ पे दुनिया इतने आगे जा रही है और IT आउटसोर्सिंग और डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पे अब अल्लाह अल्लाह करके हमारा कुछ इंप्रेशन बेहतर हुआ, हमारा ब्रांड बेहतर हुआ, हमें दुनिया का 3रा मोस्ट अट्रैक्टिव मुल्क कहा गया फॉर IT आउटसोर्सिंग बिकॉज ऑफ आवर ह्यूज डेमोग्राफिक। जो यंग बच्चे हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हमने उनको ट्रेन भी किया, गवर्नमेंट ने उनको IT स्किल्स में भी ट्रेन कर रहे थे। हमने अपनी जो हमारे जो बच्चे अंग्रेजी भी बोल लेते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के मुल्कों से काम ले सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज, दिस इज ऑल पॉजिटिव, दिस वाज ऑल गोइंग फॉर अस। और उसके अंदर ने एक इतनी लाफेबल बात कर दी कि हमने कह दिया जी VPN ही गैर शरई है। देखिए, मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि जो गलत काम करता है VPN को इस्तेमाल करके, अगर आप ब्लास्फेमस कंटेंट को एक्सेस करते हैं या आप बेहयाई के कंटेंट को एक्सेस करते हैं, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वो बिल्कुल गैर शरई है। वो वेबसाइट्स, वो कंटेंट वो गैर शरई है, मगर VPN कैसे गैर शरई हो गया? जिसके थ्रू आप जो है वो रिमोट वर्क कर सक रहे हैं, जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सक रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमी पे इतना ज्यादा पॉजिटिव असर डाल रहा है, उसको आप कैसे गैर शरई कह सकते हैं? तो जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में पता चलेगा, आप खुद सोचें फरीहा, जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में VPN को गैर इस्लामिक करार दे दिया गया है, तो वो हमारे बारे में क्या इंप्रेशन आएगा? वो कहा जाएगा जी जहाँ पे इसके अंदर रिलीजन को ले आए, जहाँ पे रिलीजियस क्लरिक्स जो हैं जिनको टेक्नोलॉजी का शायद इतना नहीं पता, वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी को गैर शरई करार दे रहे हैं, तो वो हमें कितना सीरियस लेंगे? वो क्यों हमें काम देंगे? वो क्यों ना या बांग्लादेश में या ईस्टर्न यूरोप में कि कहीं और क्यों ना काम दें? हमें क्यों काम देंगे? दे विल लाफ एट अस। फायरवॉल के 22,300 से 500 मिलियन के नुकसान के हवाले से अगस्त में रिपोर्ट किया गया था। अब जो VPN की बंदिश है, इससे IT सेक्टर के आमदन के हवाले से क्या इम्पैक्ट लग रहा है आपको? देखें, इसमें जो अभी कहा जा रहा है कि जी रजिस्टर कराएं VPN अपना, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि VPN यूज करती हैं, वो जब VPN रजिस्टर कराएंगे आपको कोई ना कोई स्टैटिक IP एड्रेस खरीदना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक IP एड्रेस पैसों का आएगा, इट्स नॉट जो स्टैटिक जो फ्री आप VPN यूज करते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको एक स्टैटिक IP एड्रेस खरीदना है। जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी IT कंपनीज हैं, वो तो फिर पैसे देके स्टैटिक IP एड्रेस खरीद लेंगी और फिर उनके लोग वो उसमें शेयर कर लेंगे। मगर व्हाट अबाउट फ्रीलांसर्स?
फ्रीलांसर्स तो स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं खरीद सकते। वैसे भी स्टैटिक आईपी एड्रेस मैं बार बार कहती हूँ कि इट्स IPv4 की स्पेस है, इट्स अ डिप्लीटिंग स्पेस। इतने स्टैटिक आईपी एड्रेसेस हैं ही नहीं कि हर फ्रीलांसर पाकिस्तान में जो है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदता फिरे। तो ना तो वो खरीद सकते हैं, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना जो 30 नवंबर तक का टाइम दिया, दैट्स नॉट इनफ टाइम फॉर एवरीबडी टू गेट देयर VPNs रजिस्टर्ड और बाय स्टैटिक आईपी एड्रेसेस एक्सेट्रा। तो वो जो लाखों फ्रीलांसर्स हैं उनका क्या बनेगा? उनका कौन जो है वो उनको कौन गाइड करेगा, कैसे वो लेंगे, कहाँ से कौन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा वो स्टेटिक आईपी एड्रेस लेने के लिए? अगर हम थोड़ा सा इनको ह्यूमनाइज करें, ये कौन से यूजर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये किस एज ब्रैकेट के हैं, लेट अस अंडरस्टैंड ये कौन लोग हैं जिनको इम्पैक्ट आएगा डायरेक्ट? पाकिस्तान में लाखों फ्रीलांसर्स हैं जो कि हर उम्र के हैं, छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के हैं, जो कि छोटी छोटी जॉब्स भी, बहुत सारे छोटे जॉब्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कोई थोड़ा बहुत कोडिंग कर रहा है, कोई कोड लिख के किसी को दे रहा है, तो ये सारी जो जॉब्स हैं ये छोटे मोटे फ्रीलांसर्स कर रहे हैं जो कि थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन। अब नॉर्मली ये काफी सारे लोग बहुत सारी जॉब्स के लिए VPN पे रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो VPN पे ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि ये किसी कंपनी से स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदें। ठीक, ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये इस तरह के लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह के लोग कैसे रजिस्टर कराएंगे? इट्स अ वेरी कम्बरसम लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। जो लोग इसको जिन्होंने भी बनाया है, जिसने ये whoever came up with this in the government, they should definitely reconsider, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमिक वोज हैं उनमें से हम निकलें। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट आउट ऑफ दीज इकोनॉमिक वोज इज IT एक्सपोर्ट इनकम। सो आई वुड अर्ज देम टू not take steps that are very detrimental to that income. राइट, हम एक ब्रेक लेते हैं। कंवल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड वेलकम बैक। कंवल, हम जो बात कर रहे थे उसमें आपने कहा कि कम्बरसम प्रोसेस है, बट लेट्स से किसी तरीके से ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो जाता है, तमाम VPNs रजिस्टर किसी न किसी तरीके से हो जाते हैं, उसका फिर असरात क्या होंगे? क्या एवरीथिंग विल बी इन द गवर्नमेंट्स कंट्रोल? देखें, अगर आप समहाउ किसी मैजिक वॉन्ड के थ्रू हर फ्रीलांसर जो है वो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीद लेते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर लेट मी टेल यू दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मगर लेट्स से कि कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस तरह का होता है कि गवर्नमेंट आईपी एड्रेसेस ले लेती है और वो किसी चीज़ के थ्रू, किसी मैकेनिज्म के थ्रू वो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट फ्रीलांसर्स को एलोकेट कर देते हैं। आई डोंट नो, आई मीन इवन इफ दिस इज डन इट विल टेक मेनी मंथ्स, 8 to 9 months. It can't happen till the 30th of November. ठीक है, तो कुछ सी ना किसी तरह मिराकुलसली ये जो अमल है ये हो जाता है। ठीक है, अगर ये अमल हो भी जाता है तब भी जो VPN का, जो पेड VPN का यूजेज है वो फुली कर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि जो पेड VPNs होते हैं इनके पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट जो चेक्स हैं उनको बाईपास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उनके IP एड्रेसेस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, बहुत सारे और तरीके होते हैं। I don't want to go into the technical details, मगर अभी तक चाइना और मुल्क जहाँ पे ये VPN रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस चलता है और जहाँ पे वो VPN ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं वो फुली सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे VPNs हैं जो कि ये कैट एंड माउस गेम है। ठीक है, कि वो ब्लॉक करती है गवर्नमेंट, उसके बाद दे कम अप विद न्यू IP एड्रेसेस, दे कम अप विद न्यू स्ट्रेटजीज टू सर्कमवेंट दैट ब्लॉकेज। तो कहने का मकसद ये है कि एट द एंड ऑफ द डे देखें, चाइना फिर भी ऐसा मुल्क है जहाँ पे उन्होंने हर टेक्नोलॉजी अपनी बनाई हुई है, बहुत सारे हमसे इकोनॉमिकली बहुत आगे हैं। ठीक है, हम ये चीज़ें जो चाइना कर सकता है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने मुल्क में करें। और हमारी जो IT आउटसोर्सिंग है वो लार्जली वेस्टर्न क्लाइंट्स के ऊपर रिलाई करती है। ठीक है, तो हमें तो ये जो चाइना ने, हम चाइना वी कांट फॉलो इन चाइनाज फुटस्टेप्स, इट्स नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी बिकॉज चाइना हमसे बहुत आगे है। तो पहली बात तो ये। राइट। दूसरी बात ये कि अगर हम कर भी लेते हैं
लेट्स से अगर हम कर भी लेते हैं, फिर भी जो हम मकसद अचीव करना चाहते हैं ना, वो फुली अचीव होगा नहीं, ठीक है, वो फुली अचीव होगा नहीं, जिसकी वजह से हम एक वो भी जो हमारे जो इनकम आ रही है, जो IT एक्सपोर्ट है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस सबको भी इफेक्ट करेंगे, और जो अचीव करना चाह रहे हैं वो भी नहीं अचीव कर सकेंगे। सो वी आर आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि इसको रिकंसिडर करें, इस डिसीजन को रिकंसिडर करें, और इसको पुट some more thought behind this. It is not straightforward, it is not simple, and it is going to really affect your image in the world. It is really going to affect आपकी जो credibility है उसको affect करेगा, आपके image को affect करेगा, और आपकी income को directly affect करेगा। So now अगर आप एक analysis कर लें, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, आए दिन बंद हो जाता है, जो भी वजूहात हों, लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको क्या नजर आ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की IT के ऊपर इन पर्टिकुलर? देखिए, पाकिस्तान हैज सम थिंग्स रियली गुड गोइंग फॉर इट। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं पाकिस्तान में। एक तो चीज़ पाकिस्तान में जो बहुत अच्छी है वो ये है कि हमारी जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, हमारी जो बैंडविड्थ पेनिट्रेशन है, जो हमारा जो नेटवर्क की पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छी है, हमारी डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव है नेटवर्किंग कंपनीज़ के लिए हर जगह जो है वो कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। तो ये दीज आर गुड थिंग्स, और इस गुड थिंग्स की वजह से हमारी जो ये फ्रीलांसिंग और IT एक्सपोर्ट है, ये दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन हैव, ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है हमारी इकोनॉमी के लिए। ये कोविड के बाद ये फिनोमेना आया है कि पाकिस्तान से बैठ के बच्चे पाकिस्तान में बैठ के दुनिया में कहीं पे भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, विच मीन्स कि पाकिस्तान के ऊपर भी बर्डन नहीं आता उन बेरोजगार बच्चों का, वो दुनिया में कहीं पे भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, और वो डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, और वो डॉलर्स वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं। वो बच्चे पाकिस्तान बैठे बैठे ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये कि हम 64% पॉपुलेशन हमारी 30 ईयर से कम उम्र की है, विच मीन्स 143 to 145 मिलियन पीपल। सो दिस, और हम उनको स्किल कर सकते हैं। IT स्किल्स की जो अच्छी बात है वो ये कि कुछ ऐसे IT स्किल्स होते हैं जो कि 3, 4, 6 महीने की ट्रेनिंग, अगर कोई मैट्रिक या FA पास भी है तो 3, 4, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो कुछ कमाने के काबिल हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने दिखाया है, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें हमने बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी, 6 महीने की ग्रोसरी दी और एक लैपटॉप दिया। वो बच्चे कोई 80,000 कमा रहे हैं, कोई 90,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, और अच्छे जो ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं 2.5, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। तो ये पूरी फैमिली पॉवर्टी से बाहर ग्रेजुएट होगी, और उसका गवर्नमेंट पे भी स्ट्रेस नहीं आया, गवर्नमेंट ने भी उनकी बेरोजगारी का गवर्नमेंट पे स्ट्रेस नहीं आया। तो ये ऐसी चीज है जो कि इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, मगर उसका बेसिक पिलर क्या है फरीहा? उसका बेसिक पिलर है इंटरनेट, राइट? उसका बेसिक पिलर जो कि ये सब कुछ इनेबल करता है, जो कि इस सब को पॉसिबल बनाता है, वो इंटरनेट है। Unfortunately, हमने उसी को इस वक्त टारगेट करते हुए, unfortunately for whatever reason. Thank you Kanwal Seema for joining us on the program. कहना ये है इस एनालिसिस के बाद इसका हम यही समझ निकाल सकते हैं कि ये पॉलिसी को इतनी सूदमंद साबित नहीं होने जा रही है, इसलिए इसको रीविजिट करने की और रीथिंक करने की बहुत ज़रूरत है। Do take care of yourself. Do give me your feedback. Allah Hafiz.